साधक की ध्यान YouTube के अतिरिक्त आजकल प्रतिदिन फेसबुक पर भी लाइव होता है। YouTube के अतिरिक्त यह ध्यान, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, फेसबुक पर भी लाइव होता है। फेसबुक पर जो पेज है उसका नाम है GitaOnline.in। ये सर्च में लिखना होगा गीता ऑनलाइन, GITAONLINE, गीता ऑनलाइन। गीता की स्पेलिंग GITA है और ऑनलाइन बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना, ONLINE, ऑनलाइन डॉट बिंदु इन, IN, GitaOnline.in, बिना स्पेस छोड़े। तो आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां ये ध्यान समानांतर रूप से लाइव होता है। किसी कारणवश यहां टूट जाए, लिंक टूट जाए, कोई कारण मेरी ओर से हो जाए, तो आप तत्काल वहां पहुंच सकते हो। सत्संग। श्रीमद् भगवद गीता। पवित्रता और पात्रता का बहुत बड़ा संबंध है। जितने अंशों में मनुष्य में पवित्रता विकसित होती है, उतने अंशों में उसकी सुपात्रता, पात्रता विकसित होती चली जाती है। मैं विशेष रूप से आध्यात्मिक प्रकाश में कह रहा हूं। आध्यात्मिक रूप से प्रगति प्राप्त करने के लिए पवित्रता और पात्रता ये अन्यान्योश्रित है, अन्यान्योश्रित, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर है, गुथे हुए। बिना पवित्रता पात्रता नहीं, और कुछ पात्रता विकसित किए बिना और आगे की पवित्रता भी नहीं मिलती। और पात्रता टू बिकम कैपेसिटेटेड, पात्रता टू बिकम मोर एलिजिबल, पात्रता का तात्पर्य कि अधिक अंशों में बोध को जागृत करना, सूक्ष्म शरीर के अवयवों को स्पंदित करना, मैं जागृत नहीं कहूंगा अभी, स्पंदित करना, और सूक्ष्म जगत में विशेष रूप से श्रेष्ठतम कोटि की जीवात्माएं जो ब्रह्म ऋषि रूप में जानी गई, उनके संज्ञान में आ जाना। बहुत से लोग जानना चाहते हैं ब्रह्म ऋषियों से कैसे मिला जा सकता है, ब्रह्म ऋषियों को कैसे अनुभव किया जा सकता है, कैसे प्राप्त हुआ जा सकता है। नहीं, आपकी ओर से केवल एक ही प्रयास हो सकता है, और सत्य यह है कि आपकी ओर से केवल एक ही प्रयास नहीं, एक ही प्रयास है जिसे करने से ब्रह्म ऋषि की दृष्टि आप पर पड़ पाएगी। ब्रह्म ऋषियों की दृष्टि में आने का, ब्रह्म ऋषियों के संपर्क में आने का, उनके अनुभव प्राप्त करने का एकमात्र अगर कोई साधन, युक्ति, टेक्निक है, तो वो एकमात्र है बिना समझौते के, विदाउट कॉम्प्रोमाइज। उसमें कोई समझौता नहीं। वो क्या है? अपनी पात्रता को विकसित करना, अपनी पात्रता को ऐसे स्तरों पर ले जाना कि वह स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होते चले जाएं। मनुष्य अपनी पात्रता को विकसित करके ब्रह्म ऋषियों की दृष्टि में स्वतः ही चला जाता है। मीठा कहीं रखने से अगर उनको अवगत होने में समय नहीं लगता जिन्हें हम चींटियां कहते हैं, उनके पास तो सोचने समझने की, करने की क्षमता नगण्य भर है, उनकी तो चेतना अविकसित है। तो ब्रह्म ऋषियों की तो बात कल्पना से परे है। आप जिसे ही अपने भीतर की सुपात्रता को विकसित करते, आप अपने भीतर पवित्रता विकसित करते हैं, उसी क्षण आप उनकी दृष्टि में आ जाते हैं। आप अपनी ओर से केवल चाह करके क्या उनके
संज्ञान में या उनसे संपर्क साध पाएंगे? नहीं, ये संभव नहीं है। वो जब चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे, संपर्क साधेंगे, पर उन्हें केवल एक ही आधार चाहिए, पवित्रता द्वारा विकसित पात्रता। पवित्रता द्वारा विकसित पात्रता के द्वारा ही साधक उनके संपर्क में आ सकता है, उनके संदेश को अपने भीतर बोध रूप में, डीपर अंडरस्टैंडिंग के रूप में उसे समझ सकता है, डी इनक्रिप्ट कर सकता है, खोल सकता है, जान सकता है, और ये सत्य बदला नहीं जा सकता। उनका अस्तित्व वायु में व्यापा हुआ है। जिस प्रकार कोई भी प्रसारण जब किसी बहुत शक्तिशाली ट्रांसपॉन्डर के द्वारा, प्रसारण केंद्र के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है, आकाश में छोड़ा जाता है, तो क्या होता है, पूरे विश्व में उस ट्रांसपॉन्डर के सिग्नल सुनाई देते हैं। पूरे विश्व में कहां कहां, जहां जहां सुपात्रता है। कौन से सुपात्रता? उन सिग्नल्स को पकड़कर अपने भीतर बोध रूप में व्यक्त करने की। वो सिग्नल टेलीविजन के हैं तो, सैटेलाइट के हैं, सैटेलाइट फोन के हैं तो, किसी अन्य उपकरण के हैं तो, पदार्थ जगत या चेतना जगत में ये एक सामान्यता है। आप अपनी पात्रता विकसित करते हो तो उनके संपर्क में तत्क्षण, उनके नेटवर्क में आ जाते हो। इसलिए साधक, तुम्हें कार्य करना है अपनी पात्रता पर, तुम्हें ध्यान देना है अपनी पवित्रता पर, तुम्हें अपने आप को जुटाना है आहार विहार विचार के स्तर पर जितना संभव हो उतना सतोगुणी होने पर। जितने अंशों में सतोगुणी होते चले जाएंगे, उतने अंशों में हमारी सुपात्रता इस रूप में विकसित होगी कि हम ब्रह्म ऋषियों की दृष्टि में आएंगे। उनका किसी एक व्यक्ति के साथ कॉपीराइट नहीं है। मैं यूं कहूं कि क्या वो मेरे द्वारा आपके संपर्क में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। उन्होंने किसी को एजेंसियां नहीं दी हुई, उन्होंने किसी को भी डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क नहीं बना रखा। वो निश्चित रूप से स्वतः ही पहुंचते हैं। हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो स्वच्छंद रूप से इन महान दिव्य शक्तियों के साथ संपर्क साध सके, प्रत्यक्ष साध सके। हर व्यक्ति के पास अधिकार है। कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसने जीवन ने जन्म लिया और उसे यह अधिकार प्राप्त ना हो। पर पात्रता विकसित करना तो व्यक्तिगत अधिकार है। ये दो अधिकार जन्म से ही एक साथ हमारे पास है। एक, हम दिव्य शक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं। दूसरा, पात्रता हमें पवित्रता के द्वारा स्वयं ही विकसित करनी होगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। और ये सरल विधि है, सुगम है। इसको किसी प्रकार से क्लिष्ट, कष्टकारक बनाने की आवश्यकता नहीं है, खामखा में उलझाने की आवश्यकता नहीं है। सहज सरल रूप से समझकर अपनी पवित्रता को नित्य प्रति सतोगुण की ओर विकसित करते चले जाने से मनुष्य के भीतर देव शक्तियों के संदेश का अवतरण, संकेत स्वतः ही आते चले जाते हैं। और ये तथ्य, ये सत्य अकाट्य है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। तुम अपने भीतर सतोगुण को विकसित करते चले जाओ। आहार से, विहार से, विचार से, व्यवहार से, अर्थ से, समय से, हर प्रकार से सतोगुण को विकसित करते चले जाओ तो निश्चित रूप से पाओगे कि तुम्हारे भीतर कोई अन्य भाव, कोई अन्य संपर्क, कोई अन्य उपस्थिति है जो पूर्व में नहीं थी। और ये सत्य मानना, तुम तब अकेले नहीं हो। आज भी ब्रह्म मुहूर्त की साधना करने वाले अनेकों साधक इस प्रकार की अनुभूतियों को प्राप्त हैं। मुझे इस विषय में और अधिक कहने की
आवश्यकता नहीं है। ये उनके व्यक्तिगत अनुभव ही है जो बार बार सामने आते ही रहते हैं। इसलिए हे साधक, इसे गांठ बांध लो। हम अभी सतोगुनी वृत्तियों पर, तमोगुनी वृत्तियों पर, रजोगुनी वृत्तियों पर अपना सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाश में कर रहे हैं। आज उसका एक आधार बनाना आवश्यक था। इसे हम आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे और कल से हम उन श्लोकों को लेंगे जो सतोगुनी वृत्तियों को अनेक प्रकार से व्यवहारिक रूप में, इन द अप्लाइड वर्जन, जीवन में किस प्रकार हम अवतरित करें, इस पर भी हमें कुछ मार्गदर्शन और संकेत प्रदान करने वाले हैं। अतः संकेत प्रदान करने वाले हैं। अतः हम इस यात्रा में इसी प्रकार अग्रसर होते चले जाएंगे। ध्यान रहे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते समय अपनी मनस्थिति को पवित्र करते हुए संपूर्ण सतोगुनी मंडल अपने भीतर विनिर्मित करते हुए जब साधक अवस्थित होता है तो देव शक्तियों, दिव्य शक्तियों, ब्रह्म ऋषियों के संपर्क संसर्ग उनकी दृष्टि में तत्क्षण पहुंचता है। क्योंकि ब्रह्म ऋषियों के ये अकाट्य अमोघ वाक्य है कि इस समय उनकी सत्ता अधिक सजग होकर और पहुंचने की चेष्टा करती है। केवल भारत ही नहीं, सूर्य के साथ गुथा है ब्रह्म मुहूर्त, जहां जब सूर्य उदय होगा तब वहां ये सारे प्रभाव स्वतः ही अवतरित होंगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की अवस्था में बैठकर तुम जो ध्यान करते हो, जो अपने आप को विचारों से हटाने की चेष्टा करते हो, सफल असफल अलग बात है, विचारों से, कल्पनाओं से, कामनाओं से ऊपर उठ करके एक बिंदु पर केंद्रित होने का प्रयास करते हो तो निश्चित रूप से एक स्थिरता, एक स्थायित्व, एक पावनता भीतर अवतरित स्थापित होती है। उस पावनता और स्थिरता के द्वारा तुम आकर्षण का केंद्र बन जाते हो, ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा आकर्षण का केंद्र जो उन देव शक्तियों को, उन ब्रह्मांड में व्याप्त उन महान ब्रह्म शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। और आकर्षित करते ही उनका संपर्क संसर्ग, उनका सिस्टम सक्रिय हो जाता है और वो अपने स्वरूप में तुम्हें संपर्क कर तुम्हें सुपात्रता प्रदान करने के और अधिक संकेत और अधिक अंशों की धारक क्षमता इन द फॉर्म ऑफ इनर स्ट्रेंथ, इनर एंड्योरेंस, इनर कैपेसिटी ये प्रदान करते हैं। इसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हें तो केवल उपस्थित होना है। यू हैव टू सिंपली मेक योरसेल्फ अवेलेबल। तुम्हें तो केवल अपने आप को खोलना है। तुम्हें तो अपने आप को केवल पावनता, पवित्रता के द्वारा अपनी सुपात्रता के विकास के लिए अपने आप को पूरी तरह ढला देने के लिए उपस्थित होना है। अपने अस्तित्व के उन बंधनों को पूरी तरह से समाप्त कर देना है जो तुम्हें पवित्र दृष्टिकोण, पवित्र अंतःकरण होने से रोकते हैं, बांधते हैं। उनसे मुक्त होकर आगे की ओर अग्रसर होना है साधक। और यह बात अकाट्य है। दिस इज इम्यूटेबल। बदला नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। इसका लेख भी प्रकाशित होगा। dinesh ji.com पे जाके पढ़ना अवश्य। तथ्य दृढ़ भूमि होगा।